सुप्रभात बच्चों। हम सांस सांस में बाँस पाठ पढ़ रहे थे और हमने अब तक ये जाना कि कहाँ कहाँ बाँस पाया जाता है और उन क्षेत्रों में बाँस का क्या महत्व है, हमारे जीवन में बाँस का क्या महत्व है। तो और इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य भी ये है कि प्रकृति हमें तरह तरह की चीज़ों से लाभान्वित करती है और उन चीज़ों से कहीं ना कहीं हमारा जीवन सरल और सुलभ बनता है। तो किस तरह से बाँस हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, ये हमने पाठ को पढ़ते हुए जाना और समझा। चलिए अब हम पाठ को आगे पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से से बाँस की खपच्चियों से किस तरह से टोकरियाँ बनाई जाती है, उनकी विधियों को जानते हैं। चलिए, टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में, यानी कि ये एक चाकूनुमा औजार है। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि किस तरह से एक हाथ से चाकू है और दूसरे हाथ में कैसे ये बाँस नीचे से पकड़ा हुआ है, बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि किस तरह से ये दबा रहा है। अंगूठा दाव को नीचे की तरफ दबाता है और दाव खपच्ची दबाता है, जैसे इसमें ये देख रहे हैं आप कि किस तरह से जो धारदार औजार है वो कैसे खपच्ची को दबा रहा है। ठीक है। बनाते हुए घिसाई करता है जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। गुड़हल एक फूल होता है, इमली आप जानते ही हैं क्या होती है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजेंगे कि गुड़हल के फूल कैसे होते हैं और इमली का स्वाद कैसा होता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल से लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बाँस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिज़ाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह, जैसे कि इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका डिज़ाइन बन रहा है, यानी ऐसे 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 करके ये डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ट्विल यानी कि पैटर्न बनते हैं। ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे जाता है। इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। यानी ये टोकरियाँ आप देख रहे हैं
ये अब तैयार है, या फिर आप इसे बेच सकते हैं या फिर इसे घर के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पाठ के लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज और अनुवाद किया है शशि सबलोक ने। ठीक है, तो इस पाठ में हमने ये देखा कि किस तरह से बांस का प्रयोग किया जाता है। बांस से विभिन्न प्रकार की आकृति बनाने के लिए, चाहे वो टोकरी हो, बर्तन हो या फिर टोपियाँ हो, तो उसका तरीका अलग अलग होता है। और बांस की सुंदर सुंदर चीज़ें बनाने के लिए उसमें रंगों का भी इस्तेमाल होता है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही।